एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू गेट इजी आईएएस। माई सेल्फ सत्यव्रत उपाध्याय। आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के, अर्थात क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज चल रहा था। लगभग 3 वीडियो बन चुके हैं और ये चौथा लेक्चर है। और इसमें भी फिर वही टारगेट है हमारा, यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स एंड आरओ, ठीक है, प्रीलिम्स, ठीक है। दोनों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मॉडल पेपर डिजाइन किया है और क्वेश्चन आंसर के सहारे हम लोग कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप करेंगे। मेन टारगेट है कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप करें, कैसे हम तैयारी करें, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर आपको समझना है, रटना नहीं है, ठीक है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, तभी क्लियरिटी हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि रटना ठीक रहता है, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड बिटवीन डोडा एंड अनंतनाग, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कौन सा इसमें आंसर होगा सही? पहला विकल्प है बनिहाल पास, दूसरा है पालघाट, तीसरा है सेनकुट्टा, चौथा है थालघाट। अब देखो ये जो 3 है, पालघाट, सेनकुट्टा और थालघाट, ये जो है वेस्टर्न घाट में है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट हम जानते हैं कि ये साउथ में पड़ता है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? बनिहाल पास, राइट। बनिहाल पास हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया एंड लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इन बे ऑफ बंगाल। हिंदी में पढ़ लेते हैं। द्वीपों का वह समूह जो भारत का हिस्सा है और बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण, ठीक है, दक्षिण पूर्व, राइट, में स्थित है। अब देखो ये है क्लू असली, इसी को पकड़ना है, कुछ भी आंसर मार के नहीं चले आना, ठीक है। अब देखो लक्षद्वीप दिया है, अंडमान एंड निकोबार, राइट, मन्नार आइलैंड्स, मालदीव। अब देखो ये चारों जो है इंडियन ओशियन का पार्ट है। अब सपोज ये देखो इंडिया है, यहां पे जो है अंडमान निकोबार, इस तरीके से, राइट। लक्षद्वीप आइलैंड आपको यहां मिलेगा, ठीक है। मन्नार आइलैंड यहां मिलेगा आपको, मालदीव और साउथ मिलेगा यहां पे। तो ये पूछ रहा है ना कि पार्ट ऑफ इंडिया एंड लाइज टू द साउथ ईस्ट। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है हम जानते हैं। अगर डायरेक्शन बनाए, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। तो साउथ ईस्ट का मतलब ये हुआ डायरेक्शन, ये वाला होता है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में क्या पड़ेगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो वेस्ट में हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये साउथ में होगा, ये बिल्कुल साउथ में होगा। तो ये देखो साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इधर होगा नॉर्थ, ये होगा आपका वेस्ट, ठीक है। इस तरह से आपको अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं। द जवाहर टनल वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। पूछ रहा है जवाहर टनल के बारे में, कहां बना है, कौन से पास के नीचे बना। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के नीचे किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, शिपकिला, बनिहाल पास, बारालाचला, रोहतांग। तो आंसर है बनिहाल पास। बनिहाल पास
के नीचे जो है जवाहर टनल बना है। कैसे? कुछ इस प्रकार से देखो, ये जो है पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? लेसर हिमालय, ठीक है। इसी में जो है बनिहाल पास है, ये है सपोज मान के चलो बनिहाल पास। और इसी के नीचे जवाहर टनल है, ध्यान देना। सीक्वेंस समझ लो, ऊपर में बनिहाल पास है, नीचे में जवाहर टनल, और ये दोनों किस रेंज में अवस्थित हैं? तो पीर पंजाल रेंज, और पीर पंजाल रेंज किसका पार्ट है? लेसर हिमालय का। 4-5 चीज क्लियर हो गया एक क्वेश्चन के सहारे, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पाल घाट, जेलेपला, बोमडिला पास, काराकोरम। अब देखो, थाल घाट, पाल घाट, भूर घाट, सेनकोट्टा हम जानते हैं कि वेस्टर्न घाट पर अवस्थित है, तो आंसर क्या होगा? पाल घाट। ये नहीं होगा, ये सिक्किम में है। बोमडिला ये भी नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। काराकोरम पास कहाँ पे है? J&K, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। जिलेपला कहाँ पे है? सिक्किम, ठीक है। पाल घाट कहाँ पे है? यह है वेस्टर्न घाट, राइट। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज क्रिएटेड बाय द तिस्ता रिवर? हिंदी में पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा तिस्ता नदी द्वारा निर्मित है? ठीक है। नाथुला, जेलेपला, नीति पास, ठीक है, असीरगढ़। इसमें आंसर होगा जेलेपला। यद्यपि नाथुला और जेलेपला दोनों ही सिक्किम में अवस्थित है। देखो, यह है सिक्किम, राइट। यहीं पे जो है जेलेपला है, ठीक है। और यह जेलेपला पास जो है किसके द्वारा क्रिएटेड है? यह क्रिएटेड है तिस्ता रिवर, राइट। और सिक्किम में एक और पास है, उसका नाम क्या है? नाथुला, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट तैयारी करना है, ठीक है। उत्तर आपको अगर पता है तो ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन तैयार करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा पीक ऑफ हिमालयाज? हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? ठीक है। देखो, कंचनजंगा की ऊंचाई आपको जानना अति आवश्यक है। एवरेस्ट की ऊंचाई भी जानना अति आवश्यक है। ज्यादातर तो एवरेस्ट ही पूछता है, बट आपको कंचनजंगा इसलिए याद करना है क्योंकि यह इंडिया का जो मेन लैंड है ना, मेन लैंड में हाईएस्ट पीक है। हिमालय के सबसे उच्चतम शिखर क्या है? एवरेस्ट। हाईएस्ट पीक, ठीक है। लेकिन भारत में अगर अवस्थित देखा जाए तो हाईएस्ट पीक क्या है? K2। लेकिन ये किस में है? POK में है। तो सवाल उलझाऊ पूछ सकता है, पूछेगा कि भारत में अवस्थित सबसे उच्चतम शिखर कौन सी है हिमालय की? तो क्या बताओगे? बताओगे कंचनजंगा।
आंसर होगा कंचनजंगा। ये भी ध्यान देना, भारत में अवस्थित, जो कि भारत में वर्तमान में मौजूद है। हम मानते हैं कि K2 हमारा है, बट रियलिटी ये है कि ये POK में है, ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके सवाल पूछा जा सकता है आपको उलझाने के लिए। तो इसमें आंसर क्या होगा? सेकेंड, 8598 मीटर, ठीक है, 8598 मीटर इसकी हाइट है कंचनजंगा की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर यूपी PCS में पूछा जाता है, RO में भी पूछा जाता है और घुमा फिरा के पूछता है। हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और पुणे के बीच में है? क्या दिया है? बनिहाल, ये होगा नहीं। पालघाट, सेनकुट्टा, भोरघाट उलझाऊ है, इसी तीनों में से कोई होगा। अब देखो, आपको मैं पूरी तरीके से सीक्वेंस तरीके से बताऊंगा। अगर सपोज ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट, यहां पे क्या है? यहां पे तीस्ता रिवर है, यहां पे कन्याकुमारी। अब देखो, पहले सबसे पहले पड़ेगा थाल घाट, फिर भोर घाट, ये क्या है? थाल घाट, ये क्या है? भोर घाट। फिर यहां पे आएगा पाल घाट, और फाइनली यहां पे एक और पास है जिसको बोलते हैं सेनकोट्टा। एकदम सीक्वेंस में याद कर लो, ठीक है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, ये सीक्वेंस में आपको पास याद होना चाहिए। अब बात ये है कि ये पासेस हैं, तो ये बेसिकली रास्ते हैं जाने के लिए। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण शहरों को ये पास जोड़ता है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इसी से होता है ना। अब देखो, ये थाल घाट है, तो यहां पे मुंबई है, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। तो मुंबई से यहां से कनेक्टिविटी है थ्रू द थाल घाट, और यहां पे पड़ेगा नासिक, और यहां पे पड़ेगा ये मुंबई से अगेन पुणे, ध्यान देना इस बात को। तो पूछ क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे? तो मुंबई और पुणे के बीच में कौन सा पास है? ये वाला पास कौन सा है? भोर घाट। तो उत्तर क्या होगा? भोर घाट। चौथा होगा, ऑप्शन विल बी फोर्थ ऑप्शन सही है। इसके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि पाल घाट में कनेक्टिविटी कैसे है। तो पाल घाट में यहां पे क्या है? कोच्चि है, और यहां पे क्या है? चेन्नई। कोच्चि और चेन्नई के बीच में कनेक्टिविटी है। और सेनकुट्टा में कनेक्टिविटी कहां से है? किसके किसके बीच में? यहां पे आपका पड़ेगा तिरुवनंतपुरम, पहले इसका नाम था त्रिवेंद्रम, ठीक है। और यहां पे कनेक्टिविटी होगा किससे? मदुरई। इतना जब मेहनत करोगे तब आपको वेस्टर्न घाट के पासेस एंड पास के बीच में जो कनेक्टिविटी है शहरों के बीच में, ये तैयार होगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ता है, तो और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कोई जरूरत थोड़ी है कि यही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल ये पूछ सकता है, ठीक है, कि पाल घाट के थ्रू कौन कौन से शहर जुड़ते हैं, या सेनकुट्टा के थ्रू कौन कौन से शहर जुड़ते हैं, ये भी तो पूछ सकता है। तो आपको ये कनेक्टिविटी याद करना पड़ेगा कि मुंबई जो है
मुंबई और नासिक के बीच में थाल घाट पड़ेगा, मुंबई और पुणे के बीच में भोर घाट पड़ेगा, ठीक है, कोच्चि और चेन्नई के बीच में पाल घाट, राइट, एंड तिरुवनंतपुरम एंड मदुरई के बीच में सेनकोट्टा पड़ेगा, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए, तैयारी इस तरीके से करो आप, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नेम फॉर द फुल अ पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के पूरे या हिस्सों का क्षेत्रीय नाम नहीं है। ये पूछ रहा पूर्वी तट, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा है, आप तुरंत बनाओ, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट में हम जानते हैं राइट फ्रॉम कन्याकुमारी से लेकर के पुल्लिकट के बीच में ये जो कोस्ट है इसको बोलते हैं तमिलनाडु का कोस्ट। तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। एंड पुल्लिकट से कोल्लेरू, ये है कोल्लेरू, यहां पड़ेगा आंध्रा कोस्ट। अब कोल्लेरू से चिल्का, चिल्का ये पड़ेगा उत्कल, उत्कल बंगा, उत्कल, ठीक है। अब देखो ये तीनों सीक्वेंस में आपको पता हो तो बहुत अच्छा है, याद होना चाहिए, बस इतना जान लो। क्या दिखा है इसमें, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, तमिलनाडु कोस्ट, देखो दोनों सेम है, कोरोमंडल कोस्ट और तमिलनाडु कोस्ट दोनों सेम है। मैं लिखा हूं यहां पे कोरोमंडल कोस्ट, तमिलनाडु कोस्ट दोनों सेम है, राइट। तीसरा है मालाबार, चौथा उत्कल। उत्कल भी देखो ईस्ट में पड़ेगा, उत्कल भी ईस्ट में पड़ेगा, कोरोमंडल और तमिलनाडु कोस्ट भी ईस्ट में पड़ेगा। तो यही तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजनल नेम फॉर द फुल और पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। कौन सा ईस्ट कोस्ट में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, मालाबार, ठीक है। मालाबार कोस्ट कहां पड़ता है, यहां पड़ता है, ये है मालाबार। ये वेस्ट कोस्ट में है, ठीक है, राइट। इस तरह से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक कॉल्ड। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सपोज ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर है, ये शिवालिक है, ये लेसर है, ठीक है, और ये शिवालिक है, जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं शिवालिक को। तो यही तो पूछ रहा है कि लेसर हिमालय एंड शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको क्या बोलते हो। तो लेसर कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, और ये शिवालिक है। तो इसमें दिया है हाना, सिंध, कांगड़ा, दून। दून होगा, दून जो है ना उत्तराखंड में लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो घाटियां हैं उसको दून बोलते हैं। उत्तराखंड में दून भी बोलते हैं और पश्चिम साइड में उसको द्वार बोलते हैं, जैसे हरिद्वार। तो बेसिकली द्वार मतलब कि वो घाटी है शिवालिक और लेसर के बीच में, ठीक है, और दून भी घाटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका आर ज्वाइंड बाय ए ग्रुप ऑफ आइसलेट्स फार्मिंग। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका को द्वीपों के एक समूह ने जोड़ा है जो बनाते हैं महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, सिसेरी ब्रिज, भूपेन हजारिका ब्रिज, एडम्स ब्रिज, ठीक है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यह है श्रीलंका, श्रीलंका और इंडिया के बीच में इस तरीके से मिलता है ना, ये
तो ये बेसिकली ये एडम्स ब्रिज का पार्ट है, ठीक है, इसको राम सेतु बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, एडम्स ब्रिज। राइट, आगे बढ़ते हैं। मच ऑफ द रेनफॉल along the western घाट्स is as the moist air is obstructed and forced to rise along the घाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह यूपीपीसीएस से थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर है, यूपीएससी क्वेश्चन है ये, ठीक है। पश्चिमी घाटों पर अधिकांश वर्षा इसलिए होती है क्योंकि नम हवाओं को घाटों के साथ ऊपर उठने के लिए बाधित किया जाता है। ये क्या है, बेसिकली ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यह स्टेटमेंट है और यह फैक्ट भी है, ध्यान देना, यह फैक्ट भी है। तो यह पूछ रहा है कि ये इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। वर्षा का पैटर्न है, बोल रहा है कि ये माउंटेन है, माउंटेन के सहारे जो है विंड जो ऊपर की तरफ जाती है और विंडवर्ड साइड में वर्षा करवाती है। तो इसे कौन सी वर्षा का नाम देंगे, तो इसमें यही लोकल, ओरोग्राफिक, कन्वेक्शनल, साइक्लोनिक, ठीक है। तो देखो बोलते तो हैं इसको ओरोग्राफिक, दूसरा ऑप्शन सही होगा, बट कैसे, देखो सपोज ये माउंटेन है, अब मान के चलो कि ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के बारे में तो कह रहा है ना, वेस्टर्न घाट, और साउथ वेस्ट मानसून जो है इधर से इंटर करती है, ठीक है, सो साउथ वेस्ट मानसून। तो जैसे ही वेस्टर्न घाट के टच में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो ढाल है ना, स्लोप, माउंटेन का जो ढाल है, उसके सहारे जो एयर मास है ऊपर की तरफ राइज करेगा, ठीक है। तो राइज करने पे क्या होगा, जो इस नमी युक्त एयर मास है, हवा है, उसमें कुछ तापमान होगा, तो ऊपर की तरफ राइज करने पर इसके तापमान में गिरावट होता है और वह गिरावट 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हवा ऊपर की तरफ चढ़ती है तो उसका तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चढ़ेगी तो क्या होगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। राइट, कहने का मतलब है कि क्रमशः ऊपर की तरफ हवा जा रही है और तापमान में गिरावट हो रहा है, तापमान कम हो रहा है। तो एक ऐसा समय आएगा कि ऊपर जाने के बाद बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो गया टेम्परेचर। तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा कि प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होगा, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा, बादलों का निर्माण। तो अब ये शिखर है, शिखर के ऊपर बादल बन गया और इसी बादल से फिर क्या होगा, रेनफॉल होगा, वर्षा, वर्षण की प्रक्रिया होगी, ऐसे बूंद गिरेगा। और वर्षा कहां होगा, वर्षा वेस्ट साइड में ही होगा जिधर से एयर राइज कर रही है, ये ध्यान देना है इस बात को, ठीक है। इधर वर्षा नहीं होगा क्योंकि यही एयर जो है नीचे की तरफ यहां पे सबडक्ट करती है, नीचे गिरेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इधर टेम्परेचर कम हो रहा है, किस रेट से, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, पर्यावरणीय ह्रास दर। और ऊपर जाने के बाद वर्षा हो गया, फिर हवा जो है ऊपर से नीचे की तरफ इस वाले ढाल के सहारे, जो ईस्ट में ढाल है उसके सहारे नीचे की तरफ बैठती है, यहां पे बोलते हैं ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट। इस रेट से एयर मास का तापमान ज्यादा होगा। यह पूरा मैकेनिज्म है, चूंकि यह जो प्रक्रिया, वर्षा की जो प्रक्रिया हो रही है थ्रू द माउंटेन,
और माउंटेन क्या है? वेस्टर्न घाट, इसीलिए इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, राइट। ओरोग्राफिक रेनफॉल। एक साइक्लोनिक भी रेनफॉल होता है। रेनफॉल टोटल 3 तरह का, एक तो हो गया ओरोग्राफिक, दूसरा है साइक्लोनिक, और तीसरा है संवहनीय, कन्वेक्शनल। ठीक है, ये वाला कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, तो तीनों में यह पर्वतीय वर्षा, इसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। ठीक है, पास का सवाल फिर से आ गया। कहां पे पूछ रहा है? वेस्टर्न घाट। तो 4 पास है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एंड सेनकोट्टा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया है, कहीं घाट दिया हुआ है, भोर घाट, बाकी नहीं होगा ये। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल कोस्ट गेट्स मोस्ट ऑफ द इट्स रेन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। बोल रहा है कि कोरोमंडल कोस्ट जो है में वर्षा ज्यादा होता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकांश वर्षा शीत ऋतु में होती है, क्योंकि द विंड्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ईस्टर्न घाट, द साइक्लोन्स फ्रॉम द इंडियन ओशियन आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट। तीसरा ऑप्शन है द नॉर्थ ईस्ट मानसून पिक अप मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल एंड दीज विंड्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द ईस्टर्न घाट। बहुत ही सही, ये सही है। तीसरा उत्तर हिंदी में पढ़ लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी उठाता है और इन हवाओं को पूर्वी घाटों द्वारा बाधित किया जाता है। देखो ये कह रहा है, इसको ऐसे समझो थोड़ा सा। देखो बात यह है कि जब इंडियन मॉनसून जब एडवांस कंडीशन में होता है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून, तो यहां पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से टकरा करके यहां पे वर्षा कराता है। फिर जो है एक इसका ब्रांच जो है इधर की तरफ गया, यहां जाने के बाद यहां पे हिमालय है, हिमालय से टकरा करके उसके सहारे होते हुए उत्तरी भारत में प्रवेश करता है और वर्षा करवाता है, राइट। एक ब्रांच जो है ये अरब की खाड़ी वाली, ये अरावली से समानांतर होते हुए आगे की तरफ निकल गई और दोनों जाकर के यहां मिक्स हो गए। एक तो मैकेनिज्म है जब मानसून जब प्रवेश करता है, लेकिन जब वापसी करता है मानसून, रिट्रीट होता है, तो रिट्रीट होगा तो क्या होगा? रिट्रीट होगा तो क्या होगा? ये मानसून जब रिट्रीट होगा मतलब वापसी करेगा। वापसी मतलब कैसे करेगा? उसी रास्ते जाएगा और इधर से आएगा। तो ये क्या है ना, ये जो एरिया है ये सब वाटर है, बे ऑफ बंगाल, राइट, इंडियन ओशियन। अब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से एयर मास फ्लो हो रहा है, बह रहा है, तो क्या होगा? नीचे से नमी भी लेगा, नमी को कैरी करके आगे की तरफ बढ़ेगा। और कहां तक बढ़ेगा? ये है आपका ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट से टकराएगा, पर्वत से टकराएगा तो क्या होगा? ओरोग्राफिक रेनफॉल करवाएगा, पर्वतीय वर्षा। तो इस एरिया में जब टकराएगा, हीट करेगा, यहां पे ये वाला जो एरिया है कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं इसको। इस कोस्ट पर विंटर सीजन में रेनफॉल करवाता है, क्योंकि यह मानसून जो रिट्रीट होता है विंटर सीजन में ही होता है। सितंबर के महीने से मानसून रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो रिट्रीट होगा तो यहां वर्षा है ना। अद्भुत चीज, गर्मी के मौसम में वर्षा कहां हो रही है? नॉर्थ में। और ठंडी के मौसम में, विंटर में कहां वर्षा हो रही है? यहां पे। इसलिए आप देखते हो कि विंटर सीजन में आप अक्सर समाचार में सुनते हो, देखते हो कि तमिलनाडु में बाढ़ आ गया,
क्योंकि यहां पे कावेरी नदी है, तो कावेरी लबालब हो जाती है वर्षा से, ठीक है, तो बाढ़ जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है इस क्षेत्र में, राइट। आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। देखो सबसे बड़ा देश जो है वो है रसिया, उसके बाद क्या है कनाडा, उसके बाद यूएस, उसके बाद चाइना, उसके बाद चाइना के बाद क्या है, चाइना के बाद ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फाइनली क्या होगा इंडिया। यही तो पूछ रहा है, इंडिया जो है एरिया वाइज कौन सा नंबर पे है, यही तो पूछ रहा है ना। तो पहला नंबर पे क्या है रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएस, चौथा चाइना, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया। सिर्फ याद करने से नहीं होता है कि 7वें नंबर पर, यह क्रम भी पता होना चाहिए, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा कि चौथे क्रम पे कौन सा है, 5वें क्रम पे कौन सा है, ये भी तो पूछ सकता है ना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन 7th, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज द ओल्डेस्ट इन इंडिया। क्या पूछ रहा है, सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी है। एक ही है जिसको हम लोग बोलते हैं बार बार अरावली, सतपुड़ा नहीं है, विंध्यन नहीं है, वेस्टर्न घाट में नहीं है, ठीक है, ये भी सब ओल्ड हैं, ठीक है, ये तो पूर्वांचल बहुत नया है, ठीक है, ये दोनों ओल्ड हैं, बट अरावली ओल्डेस्ट है, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर इन द फुट हिल्स ऑफ विच माउंटेन्स, ठीक है, रॉक शेल्टर, ठीक है, क्या दिया है ऑप्शन, जास्कर नहीं होगा, पीर पंजाल नहीं, सतपुड़ा नहीं, विंध्यन यस, विंध्यन रेंज के फुट हिल्स पे है रॉक शेल्टर पेंटिंग। देखो अगर सपोज ये विंध्यन रेंज है तो यहां पे फुट हिल्स ये होता है, ये ध्यान देना, फुट हिल्स मतलब पैर, उसको गिरिपाद बोलते हैं। यहां पे आपको भीमबेटका रॉक शेल्टर मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट पेंटिंग, कौन सी पेंटिंग, रॉक पेंटिंग इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। ध्यान देना है 2003 में आई थिंक इसको भीमबेटका को 2003 में वर्ल्ड यूनेस्को साइट जो है ना, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें इसको शामिल किया गया है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। और ये कहां पे अवस्थित है भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट, कहां पे है ये, एमपी, ठीक है। देखो इतना सारा मैंने इंफॉर्मेशन बता दिया आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और याद करने से नहीं होता है कि ये विंध्यन रेंज, आपको मेंस की भी तैयारी करनी है ना, अगर लिखने के लिए आया तो क्या लिखोगे, ठीक है, 5 लाइन में लिखने के लिए आ जाएगा तो यही सारी बातें तो लिखोगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं? क्या दिया है? हिमवन नहीं है, कोंकण नहीं है, हिमाद्री नहीं है, ये है शिवालिक। ठीक है, हिमाद्री को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, राइट। शिवालिक को क्या बोलते हैं? आउटर हिमालय, राइट। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई, श्रीलंका भारत से अलग होता है, कहां, कैसे अलग होता है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, मलक्का स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट, देखो ये तो है नहीं, जिब्राल्टर है नहीं, मलक्का ये आपका पड़ेगा इंडोनेशिया के पास, ठीक है, बेरिंग नहीं है, ठीक है, ये पाक स्ट्रेट, यही तो है। ये श्रीलंका, ये जो बीच में ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखता है बहुत, यही है पाक स्ट्रेट, ठीक है। चौथा उत्तर सही है। देखो, द शेवराय हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, घुमा फिरा के यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। शेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन सही है। ये इस तरह से देखो, ये है आपका तमिलनाडु, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है शेवराय, ठीक है। जावादी, शेवराय, जावादी, पालकुंडा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, पालकुंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, ये सब जितने सारे हिल्स हैं ईस्टर्न घाट के हैं, इसको आप रट जाओ, सीक्वेंस में याद कर लो, राइट। स्टेट वाइज भी आपको याद करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुला प्लेटू इन इंडिया, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब देखो, प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं ठीक है, ये देखो, ये है पेनिनसुला, ये जो पार्ट है टोटल पेनिनसुला है, ठीक है। ये पार्ट जो दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप में, ये पेनिनसुला है, प्रायद्वीप। तो इसमें कौन सा स्टेट आएगा? देखो, महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, पंजाब आएगा, तमिलनाडु आएगा, यस महाराष्ट्र आएगा, ये महाराष्ट्र है यहाँ पे। मध्य प्रदेश का हिस्सा थोड़ा सा ये वाला आएगा, ठीक है। पंजाब नहीं यार, पंजाब नहीं आएगा, पंजाब तो इधर होगा उत्तर भारत में यहाँ पे, ठीक है। वेस्ट पार्ट में पड़ेगा, वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। तमिलनाडु, यस यहाँ पे है तमिलनाडु, ठीक है। तो क्या होगा? उत्तर पंजाब, राइट। पंजाब जो है पेनिनसुला इंडिया का पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द गारो खासी एंड जयंतिया हिल्स आर सब डिवीजन, आप बचपन से पढ़ते हैं हम लोग गारो खासी जयंतिया के बारे में, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां एक उपविभाजन है किसका? असम घाटी, बराक बेसिन, सुरमा, मेघालय। हम जानते हैं कि मेघालय में पड़ता है, ठीक है, तो यहां पे पड़ेगा। अब देखो, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, बाकी ये जो हिस्सा नीचे वाला है ना, ये असम, मेघालय, ये वाला हिस्सा, यहां पे है आपका गारो खासी जयंतिया, और ये मेघालय प्लेटू का ही हिस्सा है, राइट। विच प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश इज द पॉपुलरली नोन एज द कोल्ड डिजर्ट माउंटेन? क्या दिया है? हिंदी में पढ़ते हैं थोड़ा सा। उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के उत्तर
पूर्वी भाग में, लोकेशन भी दे दिया। कौन सा स्थान शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो इसमें दिया है ऑप्शन स्पीति वैली, पार्वती वैली, ठीक है, संगति वैली, ठीक है, आलो। तो आंसर क्या होगा? स्पीति, स्पीति वैली, याद रख लेना इसको। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है? ठीक है, पूर्वांचल, सतपुड़ा, हिमालयस एंड महाभारत रेंज। देखो ब्लॉक माउंटेन जो है ना, इसके लिए कभी मैं अलग से लेक्चर लूंगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, जैसे फोल्ड माउंटेन होता है, उसका भी एक मैकेनिज्म है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन का भी मैकेनिज्म है, तो बनता कैसे है, राइट। लेकिन इतना याद रखो कि ये देखो, ये सतपुड़ा है, ये आपका विंध्यन है, और इसी के बीच से ये नर्मदा रिवर जाती है, नर्मदा। ठीक है, एकदम बिल्कुल खाई जैसा लगता है। तो सतपुड़ा रेंज जो है ना, ये है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन सतपुड़ा रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन बेसिकली क्या होता है कि ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग चीज है, मतलब कि ऐसे सटा हुआ दो लैंड मास है और फिर एक खिसक गया इस तरह से, बीच में खाई हो गया। तो खाई क्या है यहां पे? नर्मदा रिवर, ये खाई हो गया, और एक लैंडमास ऊपर की तरफ खिसक गया विंध्यन रेंज, और एक नीचे सतपुड़ा। इसी को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, बट इसका जो मैकेनिज्म है कभी मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन आपका सतपुड़ा तो हुआ, ये भी हुआ, विंध्यन भी हुआ, लेकिन ऑप्शन आई थिंक विंध्यन नहीं दिया हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ? सतपुड़ा। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं 24वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द हिमालय। हिमालय के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या दिया है? द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन ऑफ हिमालयस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ठीक है, ये स्टेटमेंट। दूसरा है द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयस। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि देखो कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश में क्लियरिटी नहीं आ पाती है। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई में क्या दिया है? विभिन्नताएं पश्चिम भाग की तुलना में पूर्वी भाग में अधिक है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कुछ इस प्रकार से हिमालय है। अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं, ये बोल रहा है, अगर इसको आधा इसे काट देते हैं बीच से, ये बोल रहा है कि वेस्टर्न हिमालय जो है इधर वाला, ये ज्यादा ऊंचा है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न हिमालय, ये थोड़ा सा डाउन है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यही पूछ रहा है। ठीक है, तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। ईस्टर्न हिमालय जो है ये ज्यादा ऊंचा है। ठीक है, यही तो दिया है ना इसमें कि द अल्टीट्यूडनल वेरिएशन ऑफ हिमालयज आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन वेस्टर्न हाफ। तो पूर्वी हिमालय जो है इसकी ऊंचाई ज्यादा है इसके मुकाबले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा करके यूपीएससी में भी पूछा गया है कई बार। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि
पूर्वी भाग का हिमालय ज्यादा ऊंचा है अपेक्षाकृत पश्चिमी भाग से। ऐसा क्यों है? तो इसको समझने के लिए आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझना पड़ेगा। ठीक है, जब इंडिया जो है पैंजिया से टूट करके उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और यूरेशियन प्लेट से टकराता है, टक्कर के बाद ही ये ऊंचाई बढ़ जाती है इधर की। हिमालय तो बनेगा लेकिन साथ साथ में ये हाइट बढ़ जाती है। इसके लिए मैं कभी एक सेपरेट अलग से लेक्चर ले लूंगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है कि द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। ब्रह्मपुत्रा यहीं से देखो टर्न करती है, यहां पे देखो मानसरोवर लेक है और लेक से ही ब्रह्मपुत्रा ऐसे जाती है इसके सहारे, और हिमालय ऐसे घूम जाता है। जैसे ही हिमालय घूमता है वैसे ही ये भी टर्न कर जाता है। इसको बोलते हैं सेंटेक्सियल बैंड। हिमालय जैसे ऐसे घूमता है ना, तो नदी भी ऐसे घूम जाती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि नदी पहले से ही वहां मौजूद है, हिमालय के बनने से पहले ही नदी मौजूद है। एंटीसीडेंट रिवर उसको बोलते हैं। ये इससे साबित होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये सबसे पूर्वी बाउंड्री को ये इंडिकेट करता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है, राइट। तो इसमें क्या दिया है? ओनली 2 and 4, 1 and 2। इसमें देखो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, लेकिन ये दोनों जो है स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, राइट। आगे बढ़ते हैं। द हिल रेंज दैट सेपरेट्स द स्टेट ऑफ मणिपुर फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड इज नोन एज। ठीक है, पूछ रहा है कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नागालैंड और मणिपुर को सेपरेट करने वाला कौन सा पहाड़ी रेंज है? ये है बरैल हिल्स। ठीक है, आराकान नहीं होगा, पटकाई नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा, क्या होगा? बरैल हिल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखो कि कितना आसानी से हल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन जो 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन को भी डिस्कस करो। ठीक है, ये जो घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब आती है ना, पूर्वावलोकन, उससे उत्तर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में आप उसको देखते रहो और खोज के ढूंढ के पढ़ो। इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।